छोटे से गांव में, जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, एक जिज्ञासु लड़का रहता था जिसका नाम टारो था। हर रात टारो आकाश की ओर देखता और चांद को निहारता, यह सोचता कि उसे छूना कैसा होगा। चांद बहुत करीब लगता था, फिर भी इतना दूर था, और उसकी चमक टारो के दिल को सपनों और आश्चर्य से भर देती थी। एक रात जब टारो घास पर लेटा हुआ था, उसने चांद को गांव के तालाब में प्रतिबिंबित होते देखा। प्रतिबिंब इतना साफ था कि ऐसा लगता था जैसे चांद वहीं पानी में मौजूद हो। टारो उत्साह से भरकर तालाब की ओर दौड़ा और अपने हाथों से चांद को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ, प्रतिबिंब में लहरें पैदा हो गईं और चांद फिर से आकाश में दूर चला गया। चांद को पकड़ने के संकल्प के साथ टारो ने गांव के ज्ञानी बुजुर्ग से मदद लेने का निर्णय किया। बुजुर्ग पहाड़ी की चोटी पर रहते थे और अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। टारो पहाड़ी पर चढ़कर बुजुर्ग के पास पहुंचा और उन्हें अपने चांद पकड़ने के सपने के बारे में बताया। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराए। उन्होंने टारो से कहा, चांद एक सुंदर और जादुई चीज है, लेकिन उसे हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता। ये आकाश में ऊंचा रहता है, रात को सभी के लिए रोशन करता है। लेकिन अगर तुम वास्तव में चांद को पकड़ना चाहते हो, तो उसकी आत्मा को अपने दिल में कैद कर लो। टारो कुछ समझा और कुछ नहीं समझा, लेकिन वह प्रेरणा से भर गया। गांव वापस आकर उसने देखा कि चांद की रोशनी हर चीज को छूती है, पेड़, घर और यहाँ तक कि उन लोगों के चेहरे जिनसे वह प्यार करता था। उसे एहसास हुआ कि चांद सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि रोशनी और सुंदरता का स्रोत है, जिसे सराहना चाहिए। उस रात के बाद टारो ने चांद को पकड़ने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह उसकी रोशनी का आनंद लेने लगा और उसकी सुंदरता दूसरों के साथ बांटने लगा। वह गांव के बच्चों को चांद के बारे में कहानियां सुनाता, उनके दिलों को वही सपनों और आश्चर्य से भर देता जो उसने खुद महसूस किया था। टारो ने सीखा कि कुछ सपनों का पीछा करने का मतलब उन्हें पकड़ना नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को अपनाना और उनके जादू को दुनिया के साथ बांटना होता है। और इसी तरह हर रात वह आकाश की ओर देखता, चांद की ओर मुस्कुराता और उसकी रोशनी के लिए आभारी होता, जो उसके दिल और उसके आसपास के सभी लोगों के दिलों को छूती थी।